अररिया की महादेव चौक स्थित टीके मोटर में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं पल्सर N160 का लॉन्चिंग पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा की गई। चेतक बजाज का बहुत पुराना मॉडल रह चुका है। इसने 3 दशक पहले भारतीय बाजार में जबरदस्त राज किया था। कंपनी ने पुनः इसे इलेक्ट्रिक वर्जन में रीलॉन्च किया है। टीके मोटर्स के प्रोप्राइटर कुलदीप कुश के निर्देशन में इस शोरूम की स्थापना की गई है, जो क्षेत्र में मोटरसाइकिलों के प्रति ग्राहकों की जरूरतों को वर्षों से पूरा कर रहा है। लॉन्चिंग समारोह के दौरान सांसद पप्पू यादव ने नए मॉडल लॉन्च किए जाने पर बधाई दी एवं अपने संबोधन में बिहार की वर्तमान नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और जगह जगह टूटते पुल पुलियों की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। टीके मोटर शोरूम में बजाज कंपनी की विभिन्न लोकप्रिय और आधुनिक मोटरसाइकिलों का व्यापक संग्रह मौजूद है। इसमें सीएनजी से चलने वाली बाइक, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटी और पल्सर जैसे हाई परफॉर्मेंस मॉडल प्रमुख है। बजाज का टीके मोटर्स पहले भी चल रहा था, लेकिन फिर आज आपने इनॉग्रेशन किया है। नहीं, इसमें 2 मॉडल नया लाया गया है। बजाज कंटिन्यू चल ही रही है। एक बजाज का चेतक जो पुराना स्कूटर होता था वो इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया है, और N160 में डुअल चैनल वो जो लॉन्च किया है, इसी के लिए इनॉग्रेशन के लिए ही सोचे ओपनिंग करवाए सामान्य सांसद साहब से। कुछ ऑफर भी है इसको? हाँ, अभी गाड़ी खरीदने पर ऑफर है, मतलब एक ट्रॉली बैग, एक हेलमेट मिल जा रहा है। अगर एक्स्ट्रा 1100 से बुकिंग आप कराते हैं तो एक चांदी का कॉइन मिल रहा है। अभी कोई भी बजाज की गाड़ी खरीदने पर 3 गिफ्ट मिल रहा है। उद्घाटन के मौके पर पप्पू यादव जी आएंगे। सर से हमारा लगाव है घरेलू, वह सोचे कि हम सर से ही, चेतक बजाज की बहुत पुरानी थी तो बुला लें, सर से ही उद्घाटन कराएं, इसलिए हमारी इच्छा थी, सर पूरा किए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आए, उतना बिजी समय था, कीमती समय में 5 मिनट हमको दिए, उद्घाटन के लिए आए पूर्णिया से। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अररिया में जो है कई सारे ऐसे पुल बन रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जैसे सिंगला कंपनी या कई ऐसी कंपनी, अब जैसे अररिया में ना रोड है ना कुछ है, बीच में पुल खड़ा है, खेत में पुल बन गई। मतलब इतना बड़ा लूट तो दुनिया में हमने देखा ही नहीं। सिंगला कंपनी को अलग अलग ग्रुप के द्वारा टेंडर मिलते जा रहा है। 10,000 का लगभग सिंगला कंपनी को टेंडर है। जिस सिंगला कंपनी को एक कंपनी उसकी ब्लैक लिस्टेड होती है, दूसरे कंपनी के द्वारा मिल जाता है। इसमें कंपनी ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है। जो भी मंत्री इसमें रहे हैं, मंत्री, सेक्रेटरी, कंपनी और फिर लोकल माफिया, 4 आदमी के मिली भगत से पूरा का पूरा लगभग 60-65% इसमें पीसी है। 40% भी काम नहीं हो पाता है। और उसके बाद माइंस विभाग जिस तरीके से कर रहा है, और लगातार माइंस विभाग के द्वारा नदियों से खनन निकालना पुलिस के मिली भगत से, तो पुल तो गिरेंगे, फिर कोई इंक्वायरी भी नहीं होती है और टेंडर फिर उसी को मिल जाता है। जैसे RWD में जितना प्रधानमंत्री सड़क योजना सीमांचल में बनी है, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, सारे हम तो चाहते हैं कि सारे MP से लेकर के MLA MP का जितना टोटल, जितना उनको 5 करोड़ महीना सालाना जो मिलता है, ये पैसा कहाँ लगा है इसका भी ऑडिट हो जाए। आपको एक भी MLA MP का पैसा नहीं दिखेगा, आप लगभग के लगभग आप उठा के देखिए। तो सब लोग इन्वॉल्व हैं भाई, हम सब लोग इन्वॉल्व हैं। किसको गाली दिया जाए? हम सब लोग पैसा ले रहे हैं। तो हालात अच्छे नहीं है बिहार के। मुख्यमंत्री जी कल पूर्णिया आ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप विशेष पैकेज सीमांचल को दे के जा रहे हैं, जो पप्पू यादव का लगातार डिमांड है। अभी जो हमारा हाई डैम को लेकर और अररिया, गलगलिया, जलालगढ़ रेलवे है, एयरपोर्ट है, नदियों को जोड़ने वाला जो है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी का जो स्मार्ट हमने उठाया है, स्मार्ट सिटी का मामला, तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी
इतने दिनों के बाद पहली बार जब 5 बार हम एयरपोर्ट के मुद्दों को उठा चुके, तब पहली बार रिव्यू करने एयरपोर्ट के मुद्दों को लेके आ रहे। तो हम चाहेंगे बाढ़ के मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री जी अररिया, किशनगंज, रुपौली, बायसी, बड़ारी, मनिहारी, बारसोई, जो इलाका है सिकटी, परासी लगभग प्रभावित है। तो मेरा डिमांड है कि जो पहला बार फिर से पानी बढ़ रहा है, तो आप हाई डैम के मुद्दों को लेकर, और दूसरा जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको आप बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करिए। और अभी तक राशन मुहैया नहीं कराया गया बाढ़ प्रभावित इलाके पर। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपदा घोषित के साथ प्रभावित इलाके के परिवार को पूरे तरीके से आपदा मिले और उस इलाके के किसानों का ऋण माफ। बिहार में सर जिस तरह से अपराध बढ़ता, अपराध कल भी गोली चली है रानीगंज में, किसी का मर्डर। भैया अपराध का कोई अब मुद्दा है क्या? बलात्कार, अपराध, ऊपर से नीचे सब लोग इन्वॉल्व, नेता से लेकर के पदाधिकारी, डॉक्टर, माफिया, सभी लोग बलात्कार में इन्वॉल्व। बलात्कार मुद्दा नहीं बनता, अपराध मुद्दा नहीं बनता। हर दिन पटना में 2 दर्जन, अररिया में जहां चाहिए वहां छीन लीजिए। तो अपराध अब मुद्दा है। अब तो राम भरोसे है, कौन मरेगा कौन बचेगा। अपराधी, ये जो संगठित अपराध होता तो समझ में आता, असंगठित अपराध हो गया। कब कौन किसको मार देगा, किसका छीन लेगा, किससे दुश्मनी हो जाएगी, कहना मुश्किल है। इसीलिए अब अपराध मुझको नहीं लगता, नीतीश कुमार जी की जो उम्र है और जो बीमारी है, जो परिस्थितियां हैं, और जो बिहार पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है, बिहार पदाधिकारी चला रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि अब अपराध रुकने का कोई नामो निशान। अभी जो मैं लगातार बोल रहा हूं, क्यों हड़ताल पे, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी IMA हड़ताल पे आए। सारे डॉक्टर, माफिया, ड्रग्स और सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है मर्डर में। मारते मारते मार दिया गया है। उसके बाद कई बलात्कार की घटना घटी। तो क्या 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा की प्रावधान करेंगे? तो अपराध, बलात्कार ये इस देश का कोई मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा है आम जनता को जितना लूट सकते हो, ठग सकते हो, और जितना आम जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, करो। प्रणाम। आज DK मोटर्स के द्वारा गाड़ी का लॉन्चिंग किया गया था और उसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर हजारों समर्थक यहाँ आए। मैं सभी को बधाई देता हूँ और इस कंपनी के प्रोप्राइटर कुश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और जनसेवा के क्षेत्र में भी कार्य करे। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।